नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं रूस के पड़ोसी देश बेलारूस के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने जॉर्जिया देश की इतिहास की जानकारी दी थी। इसमें मैं बेलारूस देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। बेलारूस का इतिहास ईस्वी सन 6ठी शताब्दी यानी कि छठी सदी में शुरू होता है, यानी कि 6th सेंचुरी AD। उस वक्त रूस के दक्षिणी हिस्से में केमिन रूस वंश के लोगों का राज्य था। वहाँ पर वो लोग राज करते थे। वह केविन रूस और कीव रूस यानी कि आज का यूक्रेन या केविन रूस वंश के हिस्सा थे। यह स्लाव वाना वंश का हिस्सा थे। केविन रूस अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। ईस्वी सन 9वीं शताब्दी में केविन रूस यानी कि आज के बेलारूस के उत्तरी हिस्से पर पोलोस्क राज्य का राज था और दक्षिणी हिस्से पर लोअर राज्य का यानी कि रियासत का राज्य था। इन दोनों रियासतों ने बेलारूस के ज़्यादातर हिस्से पर राज किया था। ईस्वी सन 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी में मंगोलों ने आक्रमण बेलारूस पर कर दिया था। इस वजह से बेलारूस कमज़ोर हो गया था। ईस्वी सन 13वीं शताब्दी में यह केविन रूस कमज़ोर होने के बाद यह छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। ईस्वी सन 13वीं शताब्दी में यह लिथुएनिया के राज्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 15वीं शताब्दी में यह पोलिश लिथुएनियन संघ यानी कि पोलिश लिथुएनियन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बन गया। ईस्वी सन 18वीं सदी तक यह पोलिश लिथुएनियन संघ का हिस्सा था। ईस्वी सन 18वीं सदी में यानी कि 18th सेंचुरी में रशियन साम्राज्य यानी कि रशियन एम्पायर ने बेलारूस पर कब्जा कर लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना ने बेलारूस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद यह हिस्सा फिर से रूसी साम्राज्य के अधीन हो गया था। जर्मन साम्राज्य के अधीन होने पर वहाँ पर बेलारूसियन भाषा को जर्मन सरकार ने इजाज़त दी थी। इसलिए वहाँ पर बेलारूस भाषा भाषा सिखाने वाली स्कूल्स खोले गए थे। लेकिन जर्मन की हार के बाद यह हिस्सा फिर से रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कुछ रूसी साम्राज्य का हिस्सा बनने पहले कुछ वक्त तक यह बेलारूसियन गणराज्य यानी कि बेलारूसियन रिपब्लिक था। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही नाजी जर्मनी ने फिर से बेलारूस पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सोवियत संघ ने बेलारूस से जर्मन सेना को भगा दिया था और बेलारूस फिर से सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। और वो 1991 तक बेलारूस सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वहाँ पर बेलारूस आज़ाद हो गया बाकी 15 देशों की तरह। 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद आज तक वो वही चुन के आ रहे हैं। वो बेलारूस के तानाशाह बन चुके हैं और वह चुनाव में धांधली करके चुनाव जीतने का इल्ज़ाम उन पर लगा है। वो यूरोप के आखिरी तानाशाह यानी कि डिक्टेटर माने जाते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।